बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ लिखना सीखें। आज हम उर्दू हरूफ़ तहज्जी लिखना सीखेंगे। उर्दू हरूफ़ तहज्जी। तहज्जी इंग्लिश में जिनको आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ऐसे ही उर्दू के भी अल्फ़ाबेट्स हैं जो हरूफ़ तहज्जी कहलाते हैं। आज हम अलीफ़ और पूरे ही कोशिश करेंगे कि आज करें। ये देखें, जब हम अलीफ़ लिखते हैं तो नोक से शुरू और नोक पर ख़त्म करेंगे, लाइन से नीचे। ख़ास तौर पर उर्दू की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या इसकी ज़ुबान है, इसको हम ब्रॉड लाइन पेपर पर लिखते हैं। ये देखें, अभी तक वो दोनों अलीफ़ सही नहीं, ये अलीफ़ सही है। ठीक है, हमने इसको कायमा ज़ाविया पर रखना है। कायमा ज़ाविया होता है कि 90 डिग्री पर। ठीक है, ये देखें, इसकी मैं आपको ड्रॉ करके शक्ल बताती हूँ बड़ी करके। ये देखें, ये हमने लिखा, ये इसकी असल शक्ल है, चूँकि ये कलम की लिखाई होती है। अलीफ़। अब हम अलीफ़ के साथ ही बे शुरू करने से पहले कुछ नुक्तों की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, नुक्ते जो होते हैं ये डायमंड फॉर्म में लगाते हैं। किस में? डायमंड फॉर्म में। आपने आज के इस लेसन से जो सबक सीखना है, बेसिक आपने अलीफ़ बनाना और नुक्ते लगाना सीखना है। इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों की राइटिंग बेहतर हो जाए। और वो बच्चे जो कि अपनी राइटिंग की शिकायत करते हैं और उन्हें ये मसला है कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको इंशाल्लाह सीखने से कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। एक फ़र्क मैं आपको बता दूं, पे का तीसरा नुक्ता उसके नीचे होता है और से का तीसरा नुक्ता उसके ऊपर होता है। इन नुक्तों की आपने प्रैक्टिस करनी है। और चूँकि अरबी में, उर्दू में हमें साथ ही इन हरूफ के ऊपर मुख्तलिफ़ निकात का इस्तेमाल करना पड़ता है, चुनाचे इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलें, आज मैं दोबारा शुरू करती हूँ। अलीफ़, बे को देखें, मैंने एक कत, ये देखें, एक कत ऊपर उठाकर शुरू किया है और इधर से तकरीबन 2 कत ऊपर को उठा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि इसकी पहली शुरुआत जो है वो लेटी हुई और आखिर इसका उठा हुआ होगा। ठीक है, अलीफ़ के बाद बे, फिर बे को देखिए ज़रा, ये देखें, बे। अब मैं आपको, जैसे ये मैंने अलीफ़ आपको डबल करके दिखाया है, मैं बे आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे असल शक्ल में आता है। यहीं से आप इसको पकड़ें, ये देखें कैसे ये खूबसूरत सा बे बन गया। ठीक है, बेस हमारी वही राइटिंग है, शुरू में लेटा हुआ और आखिर पे उठा हुआ। अब दोबारा से मैं आपको अलीफ़ से लेकर सारे हरूफ़ तहज्जी दोबारा से लिखती हूँ। आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। वॉइस ओवर नरगिस सुल्ताना चैनल की तरफ से टीचर नरगिस सुल्ताना आपकी खिदमत में ये राइटिंग सेक्शन भी लेकर आई हैं। आप इसको पसंद करें और लाइक दीजिए और साथ ही अपनी राइटिंग को दुरुस्त कीजिए। राइटिंग में खूबसूरती, आपके पेपर में खूबसूरती का बायस बनती है। और फिर ये कट मार्कर का इस्तेमाल आपके पेपर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती का बायस होता है। ते,
हाथ का चलता हुआ देखें, टे टे देखें मैंने पूरी शक्ल में डाली है। आप लोग क्या करते हैं, आगे जाके आपको आपकी गलतियां बताऊंगी, अभी आप ये इसको सही वाली में देखें, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी गलतियां भी दुरुस्त कराऊंगी। से जीम, जीम हमने कहाँ से शुरू किया, ऊपरी लाइन से एक कत के फासले पर, और इसमें हमने नोक का इस्तेमाल करते हुए इसे नीचे ले आए। यहाँ से हम कलम का पूरा इस्तेमाल करते हुए इसे लाइन से टच कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जीम। ठीक है, जीम के बाद फ्लो में हाथ लाइए, चे, खे, खे। दाल, दाल देखें, दाल बिल्कुल लाइन के ऊपर आएगी और ये उसकी शक्ल होगी। दाल, जाल, डाल, इसमें भी देखें मैंने पूरी तोय की शक्ल डाली है। दाल, जाल, डाल, रे, रे देखें ज़रा, लाइन के ऊपर ही रहेगा। रे, अड़े, जे और य, इसको य। अब सीन को आप ज़रा देखिए गौर से, पहली तीन इसके सोशे ऐसे उतरेंगे जैसे कोई सीढ़ी से उतरता है। ठीक है, यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देने के बाद इसको यहीं से उठा लेना है और आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे। सीन, शीन, स्वाद, स्वाद को देखें, कलम की नोक से यहाँ से पूरा कलम और यहाँ से उसको आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, स्वाद। ऐसे ही जो नुक्ते वाला होगा वो ज़्वाद। तो इनको देखिए, लाइन से नीचे शुरू होगी, हल्का सा नीचे जाइए और उसी लाइन के ऊपर रहते हुए तोएं बनाइए। तोएं, जोएं। अब आइन आपने देखना है कैसे, ये देखें, यहाँ से इसका नोक और यहाँ से इसको पूरा उठाकर इसको लाइन से टच कर देना है। आइन, यहाँ से देखें, गईन, फे, फेक में पूरा वाओ की तरह पहले इसे बनाना है और फिर बे की तरह इसे उठाना है। ठीक है, फे। अब काफ भी बिल्कुल इसी की तरह आएगा, वाओ की तरह, ये भी नोक से इस्तेमाल करते हुए पूरे कलम का इस्तेमाल। काफ, अब ये आप देखें, ये काफ कहाँ तक आ रहा है। इसके बाद जो अगला काफ है वो आपने पूरे अलिफ, जिस तरह हम अलिफ लिखते हैं इसको वहाँ पे छोड़ के बे की तरह उठा देना है और जो ऊपर उसकी कश है वो हमने ऊपर से नीचे लेकर आनी है। ठीक है, काफ, गाफ, 101 डंडा उसका बड़ा एक छोटा। काफ, गाफ, गाफ मैं दोबारा आपको सिखाती हूँ। गाफ, लाम, लाम देखें, आधा ऊपर आधा नीचे। मीम दरमियान में से शुरू करेंगे और उसी नुक्ते के ऊपर दोबारा वापस आएंगे और ये नोक पर ख़त्म होगा। दोबारा मीम देखिए, मीम, लाम, मीम, नून भी उसी तरह पूरी कलम का इस्तेमाल। ये देखें, नून में भी इतना सा फ़र्क होता है उसके पहले और दूसरे सोशे का। उर्दू में इंशाल्लाह आगे आपको मैं सोशे भी करवाऊंगी। लाम, मीम, नून, उसके बाद है वाओ, वाओ ये ऊपर ही रहेगा।
वाव के बाद हे आप लोग में से अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसका असल इस्तेमाल है पूरी दाल की तरह नीचे लाएं और इसको ऐसे साथ मिला दें। वाव हे हमज़ा, हमज़ा इन की तरह, और एक हमज़ा हम ये वाली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हमज़ा, वाव हे हमज़ा। अब छोटी ये पूरे ऐसे आएगा। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हुए नोक से इसको ऐसे ले आएंगे और ये तकरीबन इसके बराबर होगा, लेकिन मुंह इस तरफ की बजाय बिल्कुल सीधा होगा। अब आप देखें बड़ी ये में हम पहले छोटी सी रे की तरह एक शक्ल बनाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे लाते हुए कलम का पूरा इस्तेमाल करते हुए इसको लाइन से ऊपर उठा देंगे। ये देखें तकरीबन एक कद हमने इसे ऊपर उठा दिया। दोबारा देखिए, और ये नोक पर ही, चले मैं दोबारा लिखती हूँ। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आज का आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में आपके इन्हीं अल्फाज की, इन्हीं हरूफ को छोटी अशकाल के साथ पेश करूँगी और फिर छोटी अशकाल का इस्तेमाल हम लफ्ज़ों के अंदर कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल भी जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।